वैसे ही कोई बात यदि करे पंजाब में, यदि कांग्रेस करे, तो हमें लगता है हमें बड़े प्रोस्पेक्ट से देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं ये बात सर अभी अभी अशोक जी क्योंकि डेवलपिंग खबर है और एक खबर ये आ रही है कि जो विधायक दल की बैठक थी उसमें यह तय हुआ है कि सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ है कि जो आला कमान तय करेगा वो सर्वमान्य होगा। तो आला कमान पर यह बात छोड़ दी गई है कि वो सीएम का फैसला उनके ऊपर डाल दिया गया है कि वो करेंगे। तो एक बार बात फिर से घूम के दिल्ली के कॉरिडोर पे पहुंच गई है और वही तय करेंगे। नील गर्ग जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत देर से बैठे हैं और उनका रिएक्शन जानना बहुत जरूरी है। नील साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि पत्ते तो अभी हमको, मैं आ रहा हूं ऋषि जी, वेट ऋषि जी मैं आ रहा हूं। नील गर्ग जी, उन्होंने कहा कि हमारे पत्ते अभी खुले हुए हैं और हम अपने मित्रों से बात करेंगे। तो आप तो उस अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहेंगे जहां पे बहुत सारे अवसर दिखाई पड़ रहे हैं और लीडर भी दिखाई दे रहा है, फेस भी दिखाई दे रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस लग रहे हैं, परमिटेशन कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। नील गर्ग जी, देखिए प्रतीक जी, उनके मित्र कौन है पूरा पंजाब उसको जानता है, ठीक है ना। आज जिस तरीके से बीजेपी वाले उनको बोल रहे थे कि हमारी पार्टी में आ जाओ, तो पंजाब के लोग तो हैरान हो रहे हैं। अरे आना क्या है, वो तो पहले से बीजेपी में है, क्योंकि वो तो नरेंद्र मोदी की बोली बोल रहे हैं। आज पूरा पंजाब इन चीजों को जानता है और ना केवल वो नरेंद्र मोदी की बोली बोल रहे थे। और जो कांग्रेस में जो घमासान हुआ, जो इनके बड़े जो विधायक हैं, जो इनके लीडर साहबान हैं, जो वो बात करते थे कि वो अकाली दल से मिले हुए हैं, क्योंकि ये अकाली दल बादल हुआ, मोदी साहब हुए और कैप्टन हुए, ये एक ही बात है, एक ही सिक्कों के अलग अलग पहलू हैं। आज यदि कांग्रेस ने उनको उतारा है और उनको चेंज करने जा रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन एक ही आ रहा है कि जब ये उन्होंने इलेक्शन में जाते हैं तो बड़े बड़े वायदे लोगों के साथ करके आते हैं, उसके बाद उनके ऊपर खड़े नहीं उतरते हैं। जैसे बीजेपी ने अभी गुजरात में किया, जैसे उत्तराखंड में किया, जैसे कर्नाटका में किया, ऐसे ही कांग्रेस ने ये पंजाब में किया है। और अभी आप देखिए कृषि के जो बिल थे, आज आप बोल रहे थे ना कि उनके मन को घात लगा है। अरे वो अपमानित महसूस कर रहे हैं, वो अपमानित महसूस नहीं कर रहे हैं, पंजाब के लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। ये वही कैप्टन साहब थे जब 2017 से पहले गुटका साहब हाथ में पकड़ के उसकी झूठी कसम खाते थे। क्या बोला था उन्होंने कि 2017 के इलेक्शन से पहले ये बोला था कि यदि हमारी सरकार आती है तो ये गुटका साहब की कसम है, जिन लोगों ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की जेटली जी, जिन्होंने जेटली जी उन्होंने तो सीधे कहा कि आप तो भाई बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं और वो आप कह रहे हैं अभी तो पता नहीं भाई, लेकिन क्या है पकड़ा ये तो या तो कैप्टन बताएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। जी प्रतीक जी, मेरे को बात पूरी कर लें। मैं आ रहा हूं नीलकंठ जी, आ रहा हूं, एक पैनल में है, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू, श्योर। जी राजीव, वेरी क्विक। प्रतीक जी, किन्होंने बात बोली, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है तो मैं समझ नहीं पा रहा। नील गर्ग जी हैं, आम आदमी पार्टी से पंजाब से जुड़े हैं। जी अच्छा, तो ठीक है। देखिए, मैंने आपको बोलूंगा, कोई भी सच बोलने वाला आदमी, सच जो ऑथेंटिक बात करने वाला आदमी है, उसे जेंटलमैन कहते हैं। लेकिन जो आदमी झूठ बोलता है उसके बारे में ज्यादा देर तक चर्चा नहीं की जा सकती है। ये आम आदमी पार्टी में, क्योंकि आपका प्रतीक जी ये शो पंजाब में बहुत ज्यादा देखा जाता है, पंजाब में एक संदेश देना बड़ा जरूरी है। ये जो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, पंजाब की जनता सुने इस बात को, आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी थी जिसने कृषि कानून आने के बाद सबसे पहले लागू किया था। दिल्ली के अंदर सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया था और कहा था कि हम इमीडिएटली दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करना चाहते हैं। जेटली जी, राजीव जी, देखिए राजीव जी, शो रोज होता है, राजीव जी शो रोज होता है, आप रोज आते हैं, हम रोज कृषि मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन आज ये आप ईमानदारी से बताओ पक क्या रहा है, ये बताओ मुझे। ना ये ना बताओ कि ये बिल तो हम रोज जान रहे हैं, आप ये बताओ कि आम आदमी पार्टी ने जो आपसे कहा, तो आप ये बताओ मुझे कि पक क्या रहा है। बाकी तो रोज हम बिल पे तो रोज ही बात कर रहे हैं। राजीव जेटली, नहीं, मैं कुछ नहीं, प्रतीक जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर ये कैप्टन अमरिंदर पे इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी भी तो हमारी नीतियों पे चल रही थी।
आम आदमी पार्टी भी तो वही काम कर रही थी जो हमने कानून पास किए थे। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो मैं इसलिए, अरे नहीं, ये पंजाब की जनता को सुनना बहुत जरूरी है। ये झूठ ऋषि कंप्लीट कर दीजिए। ऋषि प्लीज वेट, दिस इज नॉट द वे। ऋषि ऑडियो डाउन, ऋषि कंप्लीट कर लीजिए। राजीव